हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास बीच में थोड़ी सी अटक गई थी। तो अपन सेकंड पार्ट में इसको डील कर लेते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कंटिन्यू में जहां से अपन ने छोड़ा था वहां से आगे पढ़ते हैं। लेकिन पार्ट सेकंड में अपन डील कर लेते हैं थोड़ा सा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अपन ने डायग्नोस्टिक मेजर की बात कर रहे थे कि डायग्नोस्टिक मेजर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बेस्ट जो आइडियल मेथड होता है, आइडियल मेथड की बात करें कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसका पता लगाने के लिए आइडियल मेथड कौन सा होता है। तो आइडियल मेथड में सबसे पहले आता है कि वहां पर क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी टीवीएस कराते हैं। और टीवीएस का मतलब बहुत सी स्कूटर मोटरसाइकिल होती है टीवीएस की, या टकला वेरी स्मार्ट, जिसे कि अपन फुल फॉर्म में कभी कभी याद किया करते थे किसी ऐसे पर्सन को देख करके जहां पर अपन आप उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ाना है कि टीवीएस का मतलब होता है ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करवाएंगे जहां पर वजाइना के थ्रू एक सोनोग्राफी करते हैं तो उसे ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। प्लस लेप्रोस्कोपी का जो आइडियल मेथड होता है वो ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी प्लस लेप्रोस्कोपी होता है। और यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी या टीबीएस करवाते हैं प्लस लेप्रोस्कोपी, ये आइडियल मेथड होता है इसका पता लगाने के लिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो कहां पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसका पता लगाने के लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी प्लस लेप्रोस्कोपी करते हैं। इसके बाद में देखते हैं प्रोजेस्टेरोन का लेवल होगा वो 5 mg/ml देखने को मिलेगा। लेकिन एससीजी का लेवल बढ़ता है, लेकिन उस लेवल तक या उस सेटिस्फैक्टरी लेवल तक जहां तक उसको पहुंचना होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। प्रोजेस्टेरोन और एससीजी दोनों का लेवल बढ़ता है लेकिन उस सेटिस्फैक्टरी लेवल तक नहीं पहुंच पाता है कि जहां से जो मेनली नॉर्मली प्रेगनेंसी में देखा जाता है वहां तक नहीं होता है। बात करते हैं इसके बाद में कि इसका जो मैनेजमेंट होगा वो क्या देखने को मिलेगा या मैनेजमेंट क्या रहने वाला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मेनली ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट में बात करते हैं या तो मेडिकल मैनेजमेंट से करके इसको ट्रीट कर दो या फिर उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करो। तो मेडिकल मैनेजमेंट होता है ये मेनली एक्सपेक्टेंट देखने को मिलता है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे तो कब करेंगे, एक्सपेक्टेंट होता है अगर रप्चर नहीं हुई है, ट्यूब है वो अनरप्चर देखने को मिलती है, ट्यूब है अनरप्चर्ड है। और सर्जिकल कब करना है, जब ट्यूब है वो भाभी जी की वो फाट करके टूट करके रप्चर हो गई है तो उसमें सर्जिकल करेंगे। अब बात करते हैं जो अनरप्चर ट्यूब है, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे तो अनरप्चर होती है वो हमेशा माइल्ड होती है और क्रोनिक देखने को मिलती है। जबकि बात करें सीरियस वाली कंडीशन की कि जहां पर ट्यूब थी वो रप्चर हो गई है तो ये जो कंडीशन होगी वो सीवियर कंडीशन होगी। और यहां पर आपको जल्दी से अक्यूट कंडीशन होती है और सीवियर होती है, अक्यूट होती है। तो यहां पर क्या करना होता है उसका कि जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करना होता है, नहीं तो वहां पर शॉक की कंडीशन हो सकती है, भाभी जी की जान जा सकती है। तो यहां पर मेनली देखने को मिलेगा मेडिकल मैनेजमेंट जब करते हैं जब ट्यूब रप्चर नहीं हुई है। और ट्यूब रप्चर कब नहीं होती है, जब अगर फीटस की साइज 4 सेंटीमीटर से कम होती है तो ट्यूब रप्चर नहीं होगी। लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा फीटल साइज अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई तो वहां पर ट्यूब रप्चर देखने को मिलती है। मोर देन 4 सेंटीमीटर ट्यूब रप्चर हो जाएगी एंड 4 सेंटीमीटर से कम होती है अगर 4 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलती है तो ट्यूब होती है वो अनरप्चर वाली कंडीशन होती है, जहां पर ट्यूब होगी वो रप्चर नहीं होती है। तो अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा फिटल की साइज है तो ट्यूब होगी वो रप्चर हो जाएगी, ट्यूब को फाड़ करके बच्चा होगा वो निकल जाएगा। तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, ट्यूबल अगर रप्चर हुई है, अनरप्चर है तो मेडिकल मैनेजमेंट करना है, माइल्ड होगा एंड क्रोनिक होता है। लेकिन बात करें कि सर्जिकल मैनेजमेंट करने की कब आवश्यकता पड़ती है, जब ट्यूब रप्चर हो गई है। और ट्यूब रप्चर कब होती है, जब मोर देन 4 सेंटीमीटर फीटल साइज देखने को मिलेगी तो वहां पर ट्यूब को वो रप्चर कर देता है रसगुल्ला। ये सीवियर केस होता है क्योंकि फीमेल में क्या होगा वहां पर सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, शॉक में जा सकती है और भाभी जी की यहां पर जान जा सकती है। तो वहां पर आपको जल्दी से जल्दी अक्यूट मैनेजमेंट करना है और अक्यूट करेंगे तो सर्जिकल मैनेजमेंट वहां पे करना पड़ेगा जो टारगेट होता है। अब बात करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट का क्या टारगेट होगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट का टारगेट होता है कि वहां पे जाकर के ये क्या करेगा, उसकी जो ग्रोथ हो रही थी फीटल की ग्रोथ को
डिमिनाइज करेगा या फीटल की ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करेगा, फीटल की ग्रोथ नहीं होने देगा। जितना बड़ा फीटस हो गया है उसको उतना ही बड़ा रखना है। अगर उससे ज्यादा अगर फीटल ग्रो करेगा तो वहां पर ट्यूब की भैया जी के साथ साथ भाभी जी, यानी जो उसका नन्ना मुन्ना रसगुल्ला था उसके साथ साथ भाभी जी की भी जान जाने वाली कंडीशन हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट का जो पर्पज होता है, तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे कि फीटल की ग्रोथ हो रही थी और फीटल की ग्रोथ को क्या करना था, यहां पर स्टॉप करना होता है फीटल की ग्रोथ को। तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो मैथोट्रेक्सेट इसमें आंसर देना है आपको। मैथोट्रेक्सेट, और मैथोट्रेक्सेट होती है वो एंटी कैंसर ड्रग होती है जिसे कीमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो एंटी कैंसर या थेराप्यूटिक एजेंट या कीमोथेरेपी एजेंट होती है। और कीमोथेरेपी का ही मतलब होता है कि जो कैंसर के उपचार के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उसे कीमोथेरेपिक ड्रग के नाम से जानते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो वहां पर मैथोट्रेक्सेट देखने को मिलेगी। और मैथोट्रेक्सेट देखने से क्या फायदा होता है, ये जाकर के फीटल की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। जब फीटस की ग्रोथ होगी तो ट्यूब होगी वो रप्चर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैथोट्रेक्सेट की, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैथोट्रेक्सेट देखने को मिलती है। अब बात करें कि अगर मैथोट्रेक्सेट दी है और अगर इसका साइड इफेक्ट आ गया है या एंटीडोट की बात करें कि मैथोट्रेक्सेट का एंटीडोट क्या देखने को मिलेगा, तो एंटीडोट होता है मैथोट्रेक्सेट का वो फोलिनिक एसिड होता है, फोलिनिक एसिड, और इसी को ल्यूकोवेरिन के नाम से, फोलिनिक एसिड और इसे ल्यूकोवेरिन के नाम से जाना जाता है। तो एंटीडोट हो गया मैथोट्रेक्सेट का फोलिनिक एसिड और ल्यूकोवेरिन। तो यहां से 2 और क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले आपके कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि अगर आपको सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देखने को मिलेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देखने को मिलता है कि सर्जरी में मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया कि इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होगी, मैथोट्रेक्सेट देते हैं। मैथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग होती है जिसे केमोथेरेपेटिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर मैथोट्रेक्सेट की जाकर के ये फीटल की ग्रोथ को स्टॉप करती है, तो जहां पर फीटस की ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो ट्यूबल में जो रप्चर होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बात करते हैं एंटीडोट की कि अगर मैथोट्रेक्सेट का एंटीडोट क्या देखने को मिलेगा, तो फोलिनिक एसिड या ल्यूकोवेरिन के नाम से इसका मार्केट में एंटीडोट होता है। अगर ज्यादा इसके साइड इफेक्ट आते हैं तो एंटीडोट देना पड़ता है, फोलिनिक एसिड या ल्यूकोवेरिन। बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो उसमें 2 तरीके का सर्जिकल मैनेजमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट जो सर्जिकल मैनेजमेंट होगा वो लीनियर होता है, लीनियर होगा। एंड सेकंड नंबर पे जो मैनेजमेंट करते हैं वो रेडिकल होता है। लीनियर में क्या करेंगे, जो पूरी ट्यूब थी उसमें से केवल उस पार्ट को निकाला जाता है, यानी कि उस पार्ट को निकाल करके अलग कर देंगे जिसमें कि बच्चा या फीटस का जो मटेरियल था वो पाया जाता है, या ट्यूब में या एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी उस वाले पोर्शन को काट के अलग निकाल लेते हैं, लीनियर कहलाएगा। जबकि रेडिकल में क्या देखने को मिलेगा कि पूरी फैलोपियन ट्यूब को रिमूवल कर लेते हैं, रिमूवल ऑफ कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब। उसमें कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब को रिमूवल कर लिया जाता है, तो इसे रेडिकल सर्जरी के नाम से कहेंगे। जबकि लीनियर में क्या होता है कि पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब को रिमूवल करेंगे, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब रिमूवल किया जाता है यहां पर। जबकि रेडिकल में क्या करते हैं, पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। तो यहां पर अब मेनली जो जहां पर आपने सर्जिकल मैनेजमेंट किया है तो वहां पर मदर को रिसस्टिटेटिव केयर देनी होती है। रिसस्टिटेटिव केयर में पहला तो सबसे पहले उसका जो लेवल होता है ऑक्सीजनेशन का, उसको सबसे पहले ऑक्सीजनेशन दो। बाद में बात करते हैं आईवी फ्लूइड को आपको ट्रांसफर करना है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, और जो भी जो कॉम्प्लिकेशन होती है उन सभी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना
करना होता है, फीटर की साइज थी वो कब कब यहाँ पर रप्चर देख करेगा। तो ये पूरे आपका जो फर्स्ट पार्ट में अपन ने डील किया है कि उसका कौन सा टाइप होता है, कौन कौन से टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है और वहां पर मैनेजमेंट क्या होगा, और यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट में इसका मैनेजमेंट देख लिया है। तो ड्यू टू द सम टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ी सी क्लास में ऊपर नीचे हो गई है, दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई है, तो कोई बात नहीं है। पहले आपको फर्स्ट पार्ट इसका देखना है, फिर इसका सेकंड पार्ट आप साथ के साथ में इसका सेकंड पार्ट भी आपको देखते जाना है। तो मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, उसे मिटा कर दिखा कि मिलना बिछुड़ना तो जिंदगी का एक खेल है, कहीं दिलों में नफरत तो कहीं दिलों के मेल है, यूं तो मिल जाता है हर रिश्ता इस दुनिया में, पर तुमसे मिलकर के जो रिश्ता बनता है वो नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, और बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों में बिताओ, रोने का टाइम कहाँ है, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे तुम्हें दुनिया कहे पागल आशिक आवारा, पर याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ना मिलेगी दोबारा। इसलिए आप अपने जीवन के जो भी मोमेंट्स आते हैं उन सभी मोमेंट्स को एंजॉयफुल होकर के आनंद के साथ में उनका एंजॉय करें और अपनी स्टडी को इसी तरीके से कंटिन्यू बनाए रखें। जो कंटिन्यू में स्टडी करते हैं सफलता उनको जरूर मिलने वाली है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और निरंतर हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो भी आपको उठ करके खड़ा होना है और एक दिल से आवाज आनी चाहिए, अपने आप से सेल्फ मोटिवेट होकर के दिल से ये आवाज आनी चाहिए कि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं, लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है, वही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा डिटर्मिनेशन करके, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करके और अपना पूरा फोकस एक जगह कंसंट्रेट करके जब भी आप पढ़े पूरे फोकस के साथ अपने जो भी अनदर आर्टिकल्स होते हैं मोबाइल लैपटॉप इन सभी को थोड़ा सा दूरियां बना करके रखे और जब तक स्टडी करे इनसे थोड़ी सी दूरियां मेंटेन कर ले, क्योंकि जो इनके पास जितना क्लोज रहता है वो उतना ही ज्यादा इनमें अटक करके रह जाता है। तो मेरा मानना यही है, आपसे कहना यही है कि कम से कम इनका यूज करें। आप इनका यूज करें तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करें, थोड़े दिनों के लिए इन सबको थोड़े अपने मोबाइल से, फोन से, लैपटॉप से, जहां भी आप ज्यादातर इसका यूज करते हैं उसका मिसयूज थोड़े दिन के लिए बंद कर दे। जैसे ही आप अपना सपना पूरा कर लोगे, साकार बन जाओगे या सक्सेस हो जाओगे जिस दिन, उस दिन आप वापस से पूरी तरीके से आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो आप अपनी पूरी एंजॉयफुल लाइफ आप मेंटेन कर सकते हैं जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन करके एम्स में ड्यूटी करोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कोने में जाकर के आप अपना परिश्रम लहराओगे और अपने माता पिता के साथ साथ गुरुजनों का नाम रोशन करोगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप विजेता थे, विजेता है, और आने वाली सभी एग्जाम में आप विजेता बनकर के उभरेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस मैक्सिमम जो 100वीं ऐतिहासिक क्लास थी इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे अपने सभी फ्रेंडों के साथ, ताकि इसका सभी को लाभ मिल सके। तो आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल। मिलते हैं बहुत जल्द।